अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। अब इन पेपर्स पर हम हर्ष के साइन करवा देंगे। हर्ष को रास्ते से हटाने के बाद और ये सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस हमारे नाम हो जाएगा। जानकी, मेरी रिंग तुम लेकर आओ। बेटा हर्ष, अब आप भी अंगूठी पहनाइए और थोड़ा जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। हर्ष चलो पहले अंगूठी पहना दो। सॉरी। अब आपकी उंगली एकदम ठीक हो जाएगी। एक बात कहूं, ये जो अंगूठी है ना, ये आपकी उंगली में ऐसे फिक्स हो गई थी जैसे ये आप ही के लिए बनी। खैर, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। आप आइए। नहीं हर्षेव, अब हमें चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? आपको चोट लगी है जानकी जी, इस पे दवाई नहीं लगाएंगे तो ठीक कैसे होगा? एक मिनट रुकिए, लगा लेंगे ना। जानकी जी प्लीज, आपने मेरी जान बचाई है, मुझे इतना करने दीजिए। थोड़ा तो भरोसा कीजिए मुझ पर। ये क्या देखा मैंने? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है मेरे साथ? थैंक यू। नहीं सॉरी, आप क्या हुआ? आपने कोई बात है जो परेशान कर रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आया। क्या हुआ सविता? बात क्या है? राम, हम हर्ष के लिए अच्छी माँ नहीं बन पाए। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? आज भी हमको याद है राम, जब आपने नन्हे से हर्ष को हमारी गोद में दिया था, हमने आपसे एक वादा किया था कि हम उसकी परवरिश अपने बच्चे की तरह करेंगे, लेकिन
लेकिन हम वो वादा नहीं निभा पाए राम। राम, जब भी हम हर्ष के लिए अपनी मुट्ठी में कुछ खुशियां इकट्ठा करते हैं और उस पर लुटाने ही वाले होते हैं कि कुछ गलत हो जाता है। हम सब चाहते थे ना कि हर्ष की शादी हो, लेकिन रोज कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा होता है। 5 साल हम लोगों ने इंतजार किया कि हर्ष ठीक हो जाए, और हम सबको लगता था कि हर्ष के ठीक होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब हर्ष ठीक भी हुआ, लेकिन देखिए ना, कुछ नहीं बदला। हमेशा कुछ ना कुछ गलती हो जा रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, मैडम, हम तुम्हारे लिए पानी ले आते। नहीं राम, इधर जानकी के लिए हमको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। एक औरत होने के नाते हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखकर कैसा लगता है। सविता, तुम जानती हो ना, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस था। नहीं राम, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा मतलब ये नहीं था। हमारा मतलब तो... क्या मतलब था तुम्हारा? जानकी इस दर्द को कैसे सहेगी? अब हम कैसे समझाएं आपको? बात क्या है सविता, साफ साफ बोलो ना। देखिए ना राम, ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले शादी के कार्ड में जानकी का नाम छप गया, फिर श्वेता की अंगूठी उसकी उंगली में चली गई। जानकी के कारण कुछ न कुछ गलती हो रहा है। भगवान करे कि जानकी... सविता, कभी कभी हमें ऐसा लग रहा है कि जानकी फिर से हर्ष को पाने की कोशिश कर रही है। तुम्हें क्या लगता है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? एक अंगूठी के लिए तुम ऐसे सबसे बिहेव कर रही हो? तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? तो किस पे चिल्लाऊं फिर? मुझे लगा तुम मुझसे माफी मांगने आए हो। माफी मांगूंगा मैं तुमसे? क्यों? तुम्हें जानकी जी की उंगलियां नहीं तोड़ने दी इसलिए? यही करना चाहती थी ना तुम? मुझे ना जानकी की उंगली की कोई परवाह नहीं है हर्ष, मुझे ना वो अंगूठी की पड़ी है। उस अंगूठी पे मेरा हक था, तुमने क्या किया? उसको जानकी को पहना दिया, ऊपर से तुम्हारी वो दादी वापस मुझे 4 बातें सुना रही। तुम इतना ओवर रिएक्ट करो और दादी तुमको कुछ बोलने भी ना। क्यों? अपनी शक्ल देखी थी तुमने? ऐसे लग रहा था पागल हो जाओगी तुम। श्वेता, तुम मुझे वंस एंड फॉर ऑल मुझे एक बार बता दो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? मेरी प्रॉब्लम ये है ना हर्ष कि हम दोनों की शादी होने वाली है, और जिससे मेरी शादी हो रही है उसका नाम दूसरी औरत के साथ जोड़ता रहता है। हमारे परिवार वाले 4 बातें मुझे ही सुनाते हैं, उन्हें तो तुम दोनों की कोई गलती नजर नहीं आती। तुम्हें 100 बार बोला है, माय फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू मी। अगर गलती से भी मेरी फैमिली की इंसल्ट करने की कोशिश की ना श्वेता, आई एम नॉट गोना टेक इट, बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, तो वो जितना चाहे मेरी इंसल्ट करे वो चलेगा हर्ष? किसी ने तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं की, मैं भी वहीं पर था। इनफैक्ट तुमने जानकी जी पर अटैक किया। तुम जानते हो ना, तुम जिस औरत के बारे में बात कर रही हो उस घर की कुछ नहीं लगती। और तुम्हें पता है तुम्हारी दादी ने मुझे क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि हमारे रिश्ते में ही खोट है। ये कहा कि हर्ष को महसूस नहीं हुआ कि वो श्वेता का हाथ नहीं जानकी का हाथ था। ये बात सुनकर तो तुम्हें भी बुरा लगता ना हर्ष? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी दादी ने कुछ भी गलत कहा था। What? शादी करने की जल्दी तुम्हें थी श्वेता, मुझे नहीं। मैं तो शादी करना ही नहीं वाला था। तुम्हारी वजह से मैंने हाँ बोला, अपनी फैमिली की वजह से मैंने हाँ बोला। लेकिन जिस तरीके से तुम छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना रही हो ना, आई स्वेयर मैं शादी नहीं करूंगा। जिस तरीके से तुम लोगों को ट्रीट कर रही हो ना, आई डोंट लाइक दिस श्वेता। लोगों से मतलब जानकी? हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ। 2 कौड़ी नौकरानी की वजह से ऐसे बात कर रहे हो? इस घर की नौकरानी नहीं है वो। She is important to me। अगर तुम्हें सेंस नहीं है कि उन लोगों से कैसे बात करनी है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, then I have to think about this शादी। शिट, हर्ष ऐसे कैसे शादी के लिए मना कर सकता है? सविता शास्त्री को जान से मार देगी मुझे। नहीं, मुझे कुछ भी करके हर्ष को मनाना ही होगा। हाँ
जी आप यहाँ कुछ काम था, हम कर देंगे। सिर्फ अपनी माँ की वजह से हम चुप हैं, वरना उठवा के फेंकवा देते तुम्हें। ये रोज रोज जो शादी में प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों हो रही है हम सब समझते हैं। बस एक बार तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लेना, फिर देखना क्या करते हैं तुम्हारे साथ। अपनी माँ की भी नहीं सुनेंगे हम, और यहां बैठकर तुम्हारे परिवार के साथ क्या कर सकते हैं ना, तुम अच्छी तरह से जानती हो। हम जानते हैं पापा जी, हम जानते हैं हमारे परिवार के साथ क्या कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें? दादी से बात करें या चले जाए? क्यों है यहाँ पे? ताकि और ज्यादा इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें हम, इसलिए यहाँ पे। सविता जानकी कहाँ है? अम्मा जी हम उसके कमरे में गए थे, वो वहाँ भी नहीं थी। ऐसे कहाँ जा सकती है वो? हमें लगता है जानकी चली गई है। कौन कहाँ चला गया पापा? बेटा जानकी सुबह से घर में दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ चली गई। जानकी जी घर? माँ पहले हम लोग आरती करते हैं, जानकी के बारे में बाद में सोचते हैं। लेकिन श्वेता भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पापा लेकिन जानकी जी को ढूंढना तो पड़ेगा ना, मैं देख के आता हूँ। मैं 1 मिनट। वो मैं और जानकी बाहर बात कर रहे थे, अब मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई जानकी जी से बात करने की? कल जो कुछ भी हुआ, मुझे लगा जानकी से एक बार बात कर लेनी चाहिए। जानकी आई एम रियली सॉरी, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसकी जरूरत नहीं है श्वेता मैम, बाहर भी हमने आपको यही कहा था। नहीं जानकी मुझे एक मौका दो सब चीज़ों को ठीक करने का। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, तुम्हारा दिल दुखाया है। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि शादी तक मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करूँगी और ना ही मैं तुम्हारी इंसल्ट करूँगी। प्लीज एक मौका दो। रहने दीजिए, तुम मेरे साथ आओ, आरती करो। अगर श्वेता ऐसा करना चाहती है तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए। दादी आरती शुरू करते हैं। थैंक यू जानकी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुमसे माफी मांगी पर नहीं जानकी, मैंने माफी नहीं तुम्हारी मौत मांगी। अब देखती जाओ कैसे तुम्हें मैं मौत के मुंह में पहुंचाती हूँ। भगवान हम मान चुके हैं कि अब हर्षी हमारे कभी नहीं होंगे। बस हमारी इतनी सी प्रार्थना है कि जाने से पहले हम कुछ ऐसा कर जाए कि इस घर में हर्षी हमेशा सुरक्षित रहे। बस ऐसा कुछ चमत्कार कीजिए भगवान। भगवान हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी, बस हमें ये पता लग जाए कि वो कौन है जो हर्षी की जान लेना चाहता है।
भाभी एक बात बोलनी थी आपको। बोलना। यार ये जो श्वेता ने आज किया कुछ अजीब सा नहीं लगा आपको? अजीब तो लगा शिखर, है ना? पर शायद तू नहीं जानता कि श्वेता ने जो जानकी के साथ किया उसके बाद हर्ष उससे बहुत नाराज है। हो सकता है हर्ष के गुड बुक्स में रहने के लिए वो ये सब कर रही है। यू नो हर वेरी वेल, राइट? जस्ट स्टॉप इट देयर। अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना। अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर्ष के सामने हम किसी भी कीमत पे गलत साबित नहीं होना चाहते, है ना? तो ये सब बात है। चल ये सब छोड़, अब मेरी मदद करवा दे। चल जानकी। भाभी आप लोग ऐसे? कुछ नहीं भाभी, ये मैं वंदना भाभी को जोक सुना रहा था। मेरा जोक खत्म हुआ, अचानक से आप आ गए, हम सडनली शॉक हो गए देख के आपको। नहीं वो भाभी हम पूछने आए थे कि आपको किसी चीज की जरूरत हो या हम आपकी हेल्प करें। कुछ करो ना प्लीज, आप हेल्प करो, मेरे से एक काम करवा रही है ये। ओके भाभी। क्या हुआ जानकी, कुछ कहना है? भाभी कुछ दिखाना है। क्या? आइए। भाभी ये मेहंदी हमने अपने हाथों से पीसी है, कैसी है? मेहंदी तो अच्छी है, पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है जानकी? ये जानते हुए भी कि ये मेहंदी हर्ष के हाथों में भी लगने वाली है, फिर भी तुमने? हाँ भाभी फिर भी हमने पूरे दिल से ये मेहंदी पीसी है। नहीं, हमारे लिए आसान नहीं था भाभी। जब हम ये मेहंदी पीस रहे थे ना, हमारा मन बहुत रो रहा था, पर फिर हमने अपने मन को समझाया, ये बोल करके कि ये सब कुछ तुम हर्ष की खुशी के लिए कर रहे हैं ना। उनकी खुशी श्वेता के साथ जुड़ी है, वो उससे शादी करना चाहते हैं, पूरी जिंदगी श्वेता के साथ बिताना चाहते हैं, तो हमें उनके इस फैसले की इज्जत करनी चाहिए। हमारा प्यार स्वार्थी नहीं है भाभी, इसलिए अपने मन को मनाकर हमने पूरे दिल से ये मेहंदी बनाई श्वेता के लिए। पर भगवान से यही प्रार्थना करते भाभी, इस मेहंदी का रंग ना उसकी हथेली पर बहुत अच्छा आए। आप रोइए मत। और हम इतना चाहते हैं कि इस मेहंदी की तरह हर्ष और श्वेता का प्यार भी बहुत गहरा। तुम सच में बहुत बहादुर। जानकी बेटा, तेरा दिल सच में बहुत बड़ा है। हम लोग किस्मत वाले हैं जो तू इस घर में चली आई। अच्छा अब चलो, मेहंदी की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। अन्ना जी, एक अच्छा सा सुंदर सा ड्रेस जानकी को दे देना पहनने के लिए। जानकी जी, तेरी बहुत याद आएगी जब तू यहाँ से चली जाएगी। आओ जानकी। ये लहंगा तो अच्छा लग रहा है, पर मैं ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्रेम बंधन। जानकी, तुम्हारे पे ये लहंगा कितना अच्छा लग रहा है।
ये लहंगा तो अच्छा लग रहा है, पर हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्रेम बंधन। अपने ही पति को किसी और के साथ शादी करते हुए देखना हमें कैसे लगता होगा भाभी? हर्ष जी पति हमारे मन से प्यार करते, ये बात हम कैसे भूल जाए? जिन हाथों पर उनके नाम की मेहंदी लगाई, आज उन्हीं हाथों से किसी और का नाम हम अपने ही सुहाग पर लिखने जा रहे हैं। हमें अब हम उसको इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं भी। बस अब हर्ष और श्वेता की शादी होते ही हम हर्ष को रास्ते से साफ कर देंगे। भाभी जानकी भाभी ने बहुत झेल लिया, अब इस घर में रहेंगी तो सिर्फ दर्द और तकलीफें देख पाएंगे। उनकी भलाई इसी में ही है कि हम उन्हें इस घर से जाने के लिए बोलते हैं। कम से कम भाभी सुकून की जिंदगी तो जी पाएंगे।